स्टूडेंट्स अभी हम पढ़ने वाले हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होता है, एक बार हम इसको जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, अगर मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूं या नीचे लेके आ रहा हूं, ऊपर लेके गया नीचे लेके गया, ये टोटली मेरे ऊपर है कि मैं इसको किस स्पीड से ऊपर या किस स्पीड से नीचे लेके आ रहा हूं। बट जब मैं इस मार्कर को छोड़ देता हूं तो जैसे ये मार्कर मेरे हाथ से छूटता है ये ग्रेविटी के हाथ में पहुंचता है। दैट मींस इसका कंट्रोल मेरे हाथ से निकल करके अब ग्रेविटी के पास पहुंच जाता है। तो जब कोई मोशन ग्रेविटी कंट्रोल करे, है ना, उस पर हमारा कोई एक्सटर्नल इफेक्ट ना हो, उस मोशन को कहा जाता है मोशन अंडर ग्रेविटी। जब हम 11th क्लास पढ़ते हैं, जेईई नीट के लिए प्रिपरेशन करते हैं, तो ज्यादातर केस में हम एयर रेजिस्टेंस वगैरह को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो प्योर मोशन अंडर ग्रेविटी हम स्टडी करते हैं। देखिए मोशन अंडर ग्रेविटी में आपको कुछ बहुत ज्यादा छोटी चीजें हमें समझनी होती हैं, जो कि आपका की पॉइंट है। अगर आप ये समझ गए तो कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप इसको आराम से कर पाओगे। देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं, कि बेसिकली आप 11th क्लास में हो तो आपको 4 टाइप के क्वेश्चन से काम आपका पूरा हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको बड़ी वीडियोज ही देखनी है तो मैंने 1-1.25 घंटे का इस पर अलग से लेक्चर लिया हुआ, उसमें हमने काफी सारे केसेस को डिस्कस किया हुआ, बड़ी शॉर्ट वीडियो है ना। तो अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि जैसे मान के चलिए आपने एक बॉल को फेंका एक टावर पे खड़े होके, अब ये बॉल ऊपर गई, आपने तो छोड़ दी ना, तो अब ये प्योर मोशन अंडर ग्रेविटी होने वाला है। अब आपने इस बॉल को फेंका, ये बॉल ऊपर तक गई, तो टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, ये बॉल ऊपर गई, अब ये बॉल और ज्यादा ऊपर नहीं जा रही है, तो इस हाइट को हमने मैक्सिमम हाइट बोला। तो भाई मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का जो टाइम है ना, उसको अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप डायरेक्ट लगाएंगे v = u - gt, है ना। g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। याद रखिए इसमें कुछ बेसिक सी बातें हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कुछ जो वेक्टर कंपोनेंट होते हैं हम उसको पॉजिटिव या नेगेटिव लेते हैं। कैसे, जैसे मान के चलिए ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अर्थ का किसी भी ऊपर जाने वाली चीज को वो हमेशा नीचे खींचता है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा नीचे होगा, चाहे बॉडी ऐसे जाए या फिर ऐसे जाए, समझे। तो हम एक ही प्लेस पर हमेशा -g रखेंगे, g विल बी ऑलवेज नेगेटिव। अब वेलोसिटी अगर आपने इनिशियली ऊपर दी है, ऊपर, तो आप इसके लिए पॉजिटिव साइन लेंगे। डिस्प्लेसमेंट अगर ऊपर है तो पॉजिटिव साइन लेंगे, जबकि अगर यही दोनों नीचे हैं तो नेगेटिव साइन लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं ना हो। अभी इसमें जो है 3 इक्वेशन होती है, v = u + at, तो एक ही जगह पर -g पुट करने पर बनता है v = u - gt। तो अगर आपने एक बॉल को फेंका, तो क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं, तो बॉल को आप फेंकोगे तो ऐसे, और वो लौट के भी इसी पाथ पर आएगी, लेकिन दिखाने के लिए हम चीजों को ऐसे बता देते हैं कि बॉल को आपने ऐसे फेंका और ये बॉल ऐसे लौट के आ रही है। तो ये आप ऐसा मत समझना बोले सर ये तो पैराबोलिक मोशन, नहीं, हम स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ रहे हैं, बट डायग्राम जो है इस तरह से दिखा देते हैं कि बॉल गई और ये इस तरह से लौट के आ गई। समझ आई ना, आगे बढ़ेंगे। तो देखो इसमें कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान देने हैं। पहली चीज, अगर आप यहां से एक बॉल को फेंक रहे हैं मोशन अंडर ग्रेविटी में, तो जितना टाइम इसको ऊपर जाने में लगा, ऊपर जाने का टाइम दैट विल बी इक्वल टू नीचे आने का टाइम। तो यहां से ग्राउंड से जितना टाइम इसको ऊपर जाने में लगा, लेट्स से 2 सेकंड, तो 2 सेकंड इसको नीचे आने में लगेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, आगे बढ़ेंगे। जैसे मान के चलिए आपने इसको यहां से फेंका और ऊपर जाने में इसको लगे 3 सेकंड, तो वापस यहां तक आने में, इस लेवल तक आने में इसको 3 सेकंड लगेंगे, ये टाइम एडिशनल होगा। समझ रहे हो, आगे बढ़ेंगे। तो अगर आपसे कहा जाए कि जब आप मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाते हो, मैक्सिमम हाइट पर जब हम जाते हैं, तो मैक्सिमम हाइट पर जो वर्टिकल वेलोसिटी हो जाती है वो 0 हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब आप मैक्सिमम हाइट पर पहुंच ही गए, मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या, अब आप और ऊपर नहीं जा पा रहे हो, तो और ऊपर नहीं जा पा रहे, क्यों? क्योंकि आपकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो गई। तो मैक्सिमम हाइट पर वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है। आगे हम बढ़ेंगे, तो जब भी आपको निकालना है कि ऊपर जाने में कितना टाइम लगा, मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना टाइम, फर्स्ट इक्वेशन, मैक्सिमम हाइट कितनी है, थर्ड इक्वेशन लगाओ, मैक्सिमम हाइट कितनी है, थर्ड इक्वेशन। अब इसके बाद आपने कहीं से भी बॉल को फेंका, चाहे ग्राउंड से, तो वापस ग्राउंड तक आने में, टावर से बॉल जो है ग्राउंड तक आने में, तो टाइम टू रीच द ग्राउंड के लिए आपको सेकंड इक्वेशन लगानी है। अगर आपको कंडीशन मिल जाए वेयर विल बॉल मीट, बॉल जो है कहां पर मिलेंगे, एक बॉल को आपने ऊपर से ड्रॉप किया, एक बॉल को नीचे से फेंका, तो दोनों बॉल जो है कहां पर जाकर टकरा जाएंगी, इसके लिए भी आपको सेकंड इक्वेशन से इक्वेशन बनानी पड़ती है। तो एक बार फिर कहूंगा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बोलो
मैक्सिमम हाइट की वैल्यू निकालने के लिए। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपको टाइम टू रीच द ग्राउंड, ठीक है, और ये कन्वेंशन आपको ध्यान रखने हैं। तो मान के चलिए कि मेरे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से दे दिया गया, ऊपर जाने का टाइम इज इक्वल टू नीचे आने का टाइम। क्वेश्चन मान के चलो मेरे पास कुछ इस तरह से दे दिया गया, लेट्स से यहां पर आपने एक बॉल को 20 मीटर पर सेकंड से फेंका, एक 25 मीटर के टावर पे खड़े होकर आपने एक बॉल को 20 मीटर पर सेकंड से फेंका, ऑब्वियसली ऊपर, तो आप ऊपर फेंका ना, इनिशियली आपने बॉल की वेलोसिटी ऊपर दी, तो याद रखना यू की वैल्यू आप प्लस 20 लोगे, 20 मीटर पर सेकंड। बात समझ रहे हो? नाउ डिस्प्लेसमेंट, बॉल ऊपर जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आप प्लस में लोगे और प्लस में आएगी निकल के। समझ रहे हो? बात को क्लियर करते हैं। नाउ तो अभी आपको जो है इसमें 3 क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, और इन तीनों की कैलकुलेशन तो करेंगे लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे। नाउ है ना, देखो मान के चलो आपने एक टावर जो है, आप टावर पे खड़े होकर 25 मीटर के टावर पे खड़े होकर आपने एक बॉल को फेंका, ये बॉल यहां तक पहुंच गई, ठीक है, थोड़ा सा जो है डायग्राम को मैं और साफ बनाऊं तो बॉल जो है यहां तक पहुंच गई। अब इसके बाद ये बॉल जो है, ये इसकी मैक्सिमम हाइट हो गई, तो अब ये बॉल जो है नीचे लौट के आएगी, ये बॉल नीचे लौट के आएगी, ग्राउंड पर जाकर के हिट करेगी। नाउ अभी देखो, अभी कंडीशन क्या है, अभी कंडीशन क्या है कि मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा, टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, ऊपर पहुंचने में इसको कितना टाइम लगा होगा, तो जैसे सुना बोला ऊपर पहुंचने में कितना टाइम, फर्स्ट इक्वेशन मोशन v इज इक्वल टू u माइनस gt, तो v ऊपर जब पहुंच गई ना, ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने में कितना टाइम, तो मैक्सिमम हाइट पर तो वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी, तो भाई देखो u तो इसको इसके पास थी प्लस 20 माइनस, अब g की वैल्यू कितनी है भाई, g की वैल्यू आप ले लें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम जो हमें कैलकुलेट करना है, तो आप यहां से देखेंगे तो ये प्लस 10t हो जाएगा इज इक्वल टू 20 हो जाएगा, तो t जो आ गया वो आ गया अपने पास 2 सेकंड। इसका मतलब इसको ऊपर जाने में जो है 2 सेकंड लगेंगे, 2 सेकंड। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, जो सेकंड है वो आपके पास है मैक्सिमम हाइट, आपको कैलकुलेट करना है कि ये कितनी मैक्सिमम हाइट तक ये पहुंचेगा, कितनी मैक्सिमम हाइट तक, तो आप मैक्सिमम हाइट के लिए क्या लगाओगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो आप यहां पे लिखें मैक्स हाइट, ठीक है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gs, s मतलब है इसकी जो हाइट है, ठीक है ना। अभी देखो v स्क्वायर ऊपर पहुंचने पर वर्टिकल मतलब फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0, तो 0 स्क्वायर, u स्क्वायर की वैल्यू क्या है, u कितना है, u है आपका 20 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू g की वैल्यू है 10, s की वैल्यू हमें निकालनी है, तो आप यहां पर देखो बोला 20 स्क्वायर इज इक्वल टू आपका ये 20, ये माइनस का हो जाएगा तो मैं इसको इस साइड लिख देता हूं 20, ये s इस साइड प्लस का आके और ये 400 ऐसे लिखा हुआ है, तो यहां से कैंसिल होगा तो s की वैल्यू आ जाएगी 20 मीटर, यानी कि ये 2 सेकंड लगेंगे इसको ऊपर पहुंचने में, और इतने 2 सेकंड में ये 20 मीटर जो है ट्रेवल या 20 मीटर कवर कर लेगा, तो 20 मीटर तक ये बॉल ऊपर चली जाएगी। तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है कि भाई टाइम टू रीच द ग्राउंड पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो इसका मतलब पहले ये बॉल ऊपर गई, फिर ये बॉल नीचे आई, एक्चुअल में ये बॉल कहां है, ये बॉल यहां से ऊपर गई होगी, फिर ये बॉल नीचे आ गई, मतलब यहां से बॉल ऊपर गई फिर ये बॉल नीचे आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, एक्चुअल में जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी हो रही है, 25 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो रही है ना भाई। ये बॉल ऐसे नहीं बोला सर, ये थोड़ा ना डिस्प्लेसमेंट, ये तो हमने मोशन ऐसे दिखाया है, एक्चुअली मोशन तो ऐसे हो रहा है ना, ये बॉल गई और वापस नीचे आई, तो इतना डिस्प्लेसमेंट है। बात समझ रहे हो? तो कंडीशन को क्लियर करते हैं अपन कि अगर आपसे कहा जाए कि आपको निकालना है टाइम टू रीच द ग्राउंड, इसका स्क्रीनशॉट लो, तो अगर आपको ग्राउंड तक पहुंचने का टाइम निकालना है तो एक्चुअल में ये क्या है, इसने कितनी डिस्प्लेसमेंट की, बोला ये यहां पर थी इनिशियली बॉल, फाइनली यहां पर आ गई, तो उसने डिस्प्लेसमेंट जो ट्रेवल की या कवर की वो थी 25 मीटर, लेकिन किस साइड, नीचे की साइड, तो आपने इसको लिखा s इज इक्वल टू माइनस 25 मीटर, कितना s इज इक्वल टू माइनस 25, माइनस का 25 मीटर। आगे बढ़ते हैं, अगर मैं आपसे कह दूं यहां पर, अगर मैं आपसे कह दूं कि माइनस 25 हो गया, अब डिस्प्लेसमेंट जो है ना किसी और चीज पर डिपेंड नहीं करती, बोला क्या रास्ता है क्या कुछ है, नहीं, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन, तो आपने ये आपकी इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, s इक्वल टू माइनस 25 मीटर। अब देखो यहां पर आपने बॉल को कहां फेंका है, u इज इक्वल टू ऊपर की साइड, तो प्लस 25 ले लो, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक्सेलरेशन क्या होगा, माइनस g, और t हमें निकालना है बिकॉज टाइम टू रीच द मैक्सिमम ग्राउंड, मैक्सिमम हाइट, सॉरी टाइम टू रीच द ग्राउंड। अब इसके बाद क्या करोगे, आप यहां पर वैल्यू पुट करो, s इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। अब यहां पर जो s है वो कितना है, माइनस 25 इज इक्वल टू ये आपका 20 इंटू t कैलकुलेट करना है, माइनस हाफ, और ये 10t स्क्वायर हमें निकालना है, इसको 5t स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका चलो ठीक है, तो ये 25 ये माइनस का इज इक्वल टू 20t, और ये आपका
माइनस 5t²। अब आप यहां से चाहें तो 5 कॉमन ले लें तो ये यहां पर आ जाएगा आपका यहां का जो है 5 कॉमन ले लिया तो ये बचेगा ओनली -5 इज इक्वल टू ये बचेगा 4t और ये बचेगा -t²। ठीक है, तो अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपका इक्वेशन बनेगी t² -4t और ये आपका -5 इज इक्वल टू 0। आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे बिकॉज मैं इसको सॉल्व ऑलरेडी कर चुका हूं, तो आंसर जो मिलेगा दैट विल बी योर t इज इक्वल टू -1 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू आपका +5 सेकेंड। फैक्टर्स करने के बाद आपको ये मिल जाएगा। तो भाई -1 सेकेंड पॉसिबल नहीं होता टाइम नेगेटिव में, तो +5 सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। बताइए ये बात क्लियर हुई? तो इस तरह से आप क्वेश्चन को इनके कर पाएंगे। जैसे मान के चलो एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं यहाँ पे, तो वो क्वेश्चन कैसे बनेगा आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो कैलकुलेशन वाला पार्ट आपके छोड़ दूंगा, बट जो कॉन्सेप्ट है उसको अपन क्लियर कर लेते हैं। मान के चलिए एक बॉल को अगर आपने ग्राउंड से फेंका होता, यहां से ये बॉल को आपने फेंका ऊपर, जैसे मान के चलिए 30 मीटर पर सेकंड से, 30 मीटर पर सेकंड से, तो मैंने कहा भाई ऊपर पहुंचने में इसको कितना टाइम लगा, तो आपने कहा v इज इक्वल टू u प्लस 80। जरा देखना है इसमें कुछ खास है, v इज इक्वल टू u प्लस 80। तो v जो है ऊपर पहुंचने पर इसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी वो 0 हो जाएगी। u कितना है +30, a मुझे पता है कितना है -10 और t मुझे निकालना है, तो t की जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी ऑफ 3 सेकंड, यानी कि ऊपर पहुंचने में उसको 3 सेकंड लगेंगे। समझ गए? नाउ आगे बढ़ेंगे। अगर आपसे कहा जाए कि ये कितनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा, तो मैक्सिमम हाइट के लिए आप क्या निकालोगे, जरा देखना, यहीं से आंसर आपका हो जाएगा। मैक्सिमम हाइट के लिए क्या निकालो, देखो अच्छा ऊपर पहुंचने में इसको 3 सेकंड का टाइम लगा, तो अब नीचे आने में भी कितना टाइम लगेगा, जरा सोचो। असेंडिंग टाइम ऑफ असेंडिंग, ऊपर जाने का टाइम विल बी इक्वल टू नीचे आने का टाइम, क्योंकि देखो इस बार क्या है, टावर पे थोड़ी ना, टावर थोड़ी ना फेंकी है, ग्राउंड से फेंकी है, ग्राउंड से फेंकी टॉप हाइट पर 3 सेकंड लगे, टॉप हाइट से ग्राउंड पर आने में 3 सेकंड ही लगेंगे। तो टोटल इसका जो आंसर है वो आप 6 सेकंड डायरेक्ट देखते ही निकाल दोगे और अपन इसको सॉल्व भी कर देंगे ना। मैक्सिमम हाइट अगर निकालना है, मैक्सिमम हाइट की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, तो v² इज इक्वल टू u² मतलब 30 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू g इंटू एस, तो s आपको निकालना है, तो आपका ये हो जाएगा 900 और ये एक साइड हो जाएगा आपका 20s, तो ये यहां से जो है आंसर आ जाएगा आपका 0045 मीटर अप्रॉक्स, है ना। तो ये आपका अप्रॉक्स 45 मीटर आंसर आ जाएगा। तो अपन इसको जो है सॉल्व करेंगे और फर्दर सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर ये बनने वाला है कितना, 6 सेकंड आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करके देखें, बिल्कुल आपके ऊपर ये छोड़ देते हैं, s इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर से आप इसको सॉल्व करें, अदरवाइज देख के आपका आंसर मिलेगा टाइम ऑफ असेंडिंग विल बी इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंडिंग। क्लियर है? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसके बाद आप सारे क्वेश्चन बना लेंगे। इसके कहा जा रहा है कि 2 balls are thrown simultaneously, one is thrown downward and one is thrown upward, दोनों की वेलोसिटी जो है 20 मीटर पर सेकंड है। अगर ये बॉल जो है नीचे आ रही है तो मैं इसकी वेलोसिटी -20 मीटर पर सेकंड रखूंगा, ये ऊपर फेंका है तो उसको 20 मीटर पर सेकंड पॉजिटिव रखूंगा। कहा जा रहा है कि ये दोनों बॉल कहां जाकर के मीट करेंगे, बड़ी सिंपल सी बात। देखो तो लेट्स से मैंने कहा कहां जाकर के मीट करेंगे, तो मैंने इसको ऑलरेडी बता चुका हूं कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से 2 इक्वेशन बनाएंगे, बन जाएगा। शॉर्ट ट्रिक भी है इसकी, मैं इसको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, बट अभी हम स्कूल के लेवल पर जो क्वेश्चन आपको जो सॉल्व करना है उसको बता रहा हूं। देखिए तो क्या करेंगे यहां पर कि मान के चलिए कि ये बॉल्स मान लो कि यहां पर जाकर के मीट कर रही हैं, करीब यहां पर, ठीक है। तो मैंने कहा ये जो नीचे वाली बॉल है तब तक पहुंच गई होगी ऊपर x, और यहां से 40 मीटर का लंबा टावर है ना, तो ये आ गई होगी 40 माइनस x, कितना 40 माइनस x। क्लियर है? चलिए तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन बना लेते हैं, एक बार डाउनवर्ड के लिए एक बार अपवर्ड मोशन, तो डाउनवर्ड मोशन के लिए बात करें, s इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। ut माइनस हाफ gt स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, तो आप देखो सिंपल सी बात s इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। तो देखो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही, नीचे कितनी नहीं थी, ऊपर वाली बॉल नीचे जो आ रही है तो कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, तो नीचे की साइड है, तो मैंने कहा -40 माइनस x इज इक्वल टू u, नीचे की साइड है तो मैंने इसको -20 लिया और ये t हो गया, माइनस हाफ g की जगह मैंने 10 पुट किया और ये t स्क्वायर हो गया। क्लियर है? अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो ये आ जाएगा 40 माइनस का और x प्लस का, तो x माइनस 40 इज इक्वल टू -20t और ये आपका माइनस ये यहां से कैंसिल होके 5t स्क्वायर हो जाएगा। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब मैं करता हूं फॉर अपवर्ड मोशन, अपवर्ड मोशन ऊपर वाले मोशन के लिए क्या करूंगा, देखो s इज इक्वल टू ut प्लस या फिर ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। क्लियर है? तो देखो s कितना, ऊपर की साइड मोशन हो रहा है तो प्लस x इज इक्वल टू, यहां पे देखो
ut, तो प्लस 20 इंटू टी माइनस ये आपका हाफ जी टी स्क्वायर का, ये हो जाएगा आपका 10t स्क्वायर, तो यहां से कैंसिल होने के बाद ये 5 बचेगा। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं डायरेक्ट 5t स्क्वायर? बिल्कुल। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। तो अपन एक काम करें कि यहां पर एक काम करते हैं कि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, कोई भी कर लो। तो मान के चलो कि ऊपर लिखी हुई आपकी इक्वेशन फर्स्ट, तो ऐसा कर लेते हैं कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, या जो भी आपका मन करे ना हो। तो ऊपर लिखा मैंने x इज इक्वल टू 20t माइनस 5t स्क्वायर, ठीक है, ये आपकी हो गई। और ये लिखा हुआ है आपका x माइनस 40, और ये हो जाएगा आपका 20t, ये माइनस का है, ठीक है, माइनस का 20t, और ये आपका माइनस का 5t स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। अब मैं इसको जो सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ पे साइन चेंज होंगे, ये आपका प्लस, ये आपका जो है प्लस हो जाएगा, और ये आपका प्लस हो जाएगा। तो यहां से ये कैंसिल होगा, ये बचेगा प्लस का 40 इज इक्वल टू ये बचेगा प्लस का 40t, और ये बच जाएगा, मतलब ये वाली इक्वेशन लिखी है और ये वाली इक्वेशन लिखी है, ये हो जाएगा आपका ये तो कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया। तो t की जो वैल्यू आ गई, ये आ गई आपकी 1 सेकेंड। कितनी आ गई? t की वैल्यू आ गई आपकी 1 सेकेंड। अब आप इस t की वैल्यू को यहां पर पुट करें, t की वैल्यू 1 सेकेंड आ गई, इसका मतलब यह है कि 1 सेकेंड के बाद ये मिल जाएंगे। अब आप इस इक्वेशन में t की वैल्यू पुट कर दो, तो x इज इक्वल टू 20 इंटू टी की जगह 1 रखा माइनस 5 इंटू टी का स्क्वायर, ये मैंने कर दिया। क्लियर है? तो x इज इक्वल टू आपको मिल गया 15। इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेकेंड के बाद ये दोनों बॉल मीट कर जाएंगी, जब तक x मतलब ये 15 मीटर ऊपर पहुंच गई होगी और ऊपर वाली बॉल 25 मीटर नीचे आ गई होगी। बस इतना सा काम आपको इसके अंदर करना है। क्या आपको ये बात क्लियर हुई? चलिए आगे बढ़ते हैं।